नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुमाऊं की एक बहुत ही अनूठी और पुरानी परंपरा के बारे में, बग्वाल। हाँ, बग्वाल। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि इसमें आस्था है, युद्ध है, एक तरह का उत्सव है ये। बिल्कुल। और हमारी ये जो बातचीत है, ये आधारित है कुमाऊं की बग्वाल, एक लुप्तप्राय युद्ध उत्सव परंपरा लेख के कुछ हिस्सों पर। हाँ, उसी से हमने जानकारी ली है। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये बग्वाल असल में चीज क्या है ना? और ये कुमाऊं में कहाँ-कहाँ होती थी। और क्यों क्यों ये जो इतनी सदियों पुरानी परंपरा थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है। सही कहा। इसमें वीरता, बलिदान, भक्ति, सब कुछ ऐसे मिला हुआ सा लगता है। बिल्कुल। ये महज एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ा एक युद्ध उत्सव ही कहेंगे इसे। अच्छा। आज भले ही ज्यादातर लोग चंपालत जिले की देवी धुरा बग्वाल को ही जानते हैं। वो काफी प्रसिद्ध है। हाँ, देवीधुरा का नाम तो सुना है। लेकिन एक समय था जब पूरे कुमाऊं क्षेत्र में, आप मानिए, 20 से भी ज्यादा जगहों पर बग्वाल मनाई जाती थी। अरे, 20 से ज्यादा जगह है? ये तो काफी ज्यादा है। मतलब बहुत व्यापक था ये। हाँ हाँ, बहुत फैला हुआ था। तो क्या आप कुछ कुछ प्रमुख जगहों के नाम बता सकते हैं देवीधुरा के अलावा? हाँ हाँ, बिल्कुल। देवीधुरा तो सबसे प्रसिद्ध है ही। उसके अलावा देखिए, डीडी हाट है पिथौरागढ़ में, नैनी सैनी, गंगोली हाट, हम्म। बागेश्वर के आसपास के गांव हैं कई सारे, लोहा घाट, तली हाट, सियूनी, रेठा, दिगोली। काफी नाम है। हाँ, कनाली छीना, सोर घाटी, कपकोट क्षेत्र, झूला घाट, धानाचुली, बड़ा गांव, पांखू, सल्ट क्षेत्र और मुनस्यारी के भी कुछ हिस्से थे, और पिथौरागढ़ में पिनारी। लिस्ट लंबी है। वाकई ये तो पूरे कुमाऊं में फैली हुई थी। और ये खेली कैसे जाती थी? क्या हर जगह तरीका एक जैसा था? पत्थर ही इस्तेमाल होते थे? नहीं नहीं, तरीका एक जैसा नहीं था। हर जगह जो स्थानीय ठौक होते थे, समूह, वो अपने देवी या कुल देवता के सम्मान में इसे खेलते थे। अच्छा, ठोकों द्वारा। हाँ, और तरीका अलग अलग था। कई पत्थरों से होती थी बग्वाल, तो कहीं छड़ी या फलों से भी। फलों से। हाँ, फल भी इस्तेमाल होते थे। और कहीं कहीं तो बस प्रतीकात्मक रूप से, असल में मारपीट नहीं, बस एक रस्म की तरह निभाते थे। तो विविधता काफी थी इसमें। बिल्कुल, अपनी अपनी स्थानीय परंपरा के हिसाब से। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी जगहों पर जो ये परंपरा मनाई जाती थी, इतनी जीवंत थी ये, अब कम क्यों हो गई? क्या वजह रही इसके पीछे? स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, इसके ना कई कारण हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक वजह हो। अच्छा। समय बदला तो लोग गांव से शहरों की तरफ जाने लगे, पलायन हुआ। हाँ, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। तो गांव में लोग कम हुए जो इन आयोजनों को करवाते थे या हिस्सा लेते थे। फिर दूसरा कारण, बग्वाल में चोटें लगने का खतरा तो रहता ही था, पत्थर लगते थे। हाँ, वो तो है। युद्ध उत्सव है आखिर। हाँ, तो कभी कभी विवाद भी बढ़ जाते थे। इस वजह से फिर प्रशासन ने भी हस्तक्षेप करना शुरू किया, नियम वगैरह बनाए। समझ गया। मतलब सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चिंता है। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। और साथ ही जो नई पीढ़ी आ रही है, शायद उनकी इसमें रुचि उतनी नहीं रही जितनी पहले की पीढ़ियों की थी। उनकी प्राथमिकताएं बदल गईं। ये भी एक पहलू है। और कुछ जगहों पर तो ये भी हुआ कि जो ठोक इसे आयोजित करते थे, उनकी संख्या ही कम हो गई, या उनमें पहले जैसी एकता नहीं रही। तो ये सब चीजें मिलजुल कर, मतलब कई सारे कारण एक साथ आ गए। हाँ, कई सारे कारण, आधुनिकता, सुरक्षा चिंताएं, सामाजिक बदलाव, इन सब ने मिलकर इस परंपरा को सिकोड़ दिया। तो आज की स्थिति क्या है? मतलब जमीन पर अब क्या होता है? कितनी जगह बची हैं? आज तो बहुत कम रह गई हैं। मुश्किल से 3 या 4 स्थान होंगे जहां ये परंपरा अपने पूरे रूप में या थोड़े बदले हुए रूप में ही सही बची हुई है। और उनमें देवीधुरा सबसे प्रमुख है। हाँ, देवीधुरा सबसे प्रमुख है, सबसे ज्यादा जानी मानी भी वही है। बाकी जगहों पर या तो ये बंद हो गई हैं, या फिर बस नाम मात्र की, बहुत औपचारिक या प्रतीकात्मक रह गई हैं। ये सोचना थोड़ा थोड़ा उदास तो करता है कि कभी कुमाऊं की इतनी सारी, मतलब 20 घाटियों में जय मां बाराही या दूसरी देवियों के जयकारे गूंजते थे बग्वाल के समय। हाँ, और वो जोश, वो सामुदायिक भागीदारी, वो आज बस कुछ ही जगहों तक रह गई है। ये सच है। देखिए, परंपराएं तो समय के साथ बदलती हैं, कुछ खत्म भी हो जाती हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। हाँ, पर लेकिन जरूरी ये है कि हम उनकी स्मृति को, उनके महत्व को समझें, उनके प्रति सम्मान रखें, क्योंकि ये सिर्फ रस्में नहीं होती। सही कहा, इनमें इतिहास जुड़ा होता है, सामाजिक मूल्य होते हैं, पहचान होती है। ये सिर्फ आयोजन नहीं थे, शायद समुदायों को जोड़ने वाले धागे थे। बिल्कुल सही।
और इसी बात पे शायद हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ बिल्कुल, क्या सवाल हो सकता है? यही कि जब बग्वाल जैसी मतलब इतनी अनूठी परंपराएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं, तो हम सिर्फ एक रस्म या एक आयोजन ही तो नहीं खोते, हम उसके साथ जुड़े हुई और कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को खोने का खतरा उठाते हैं। जैसे वो सामुदायिक एकजुटता थी, या वीरता का एक अलग तरह का प्रदर्शन था, या प्रकृति और आस्था का जो वो जुड़ाव था। हाँ, ये सब पहलू भी तो जुड़े थे। बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये भी कि क्या इन परंपराओं का जो मूल सार है, जो उनकी आत्मा है, उसे भौतिक आयोजन के बिना भी किसी और रूप में सहेजने या समझने के तरीके हो सकते हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। परंपरा, बदलाव और संरक्षण के बीच का संतुलन